धनतेरस का पर्व बहुत ही खास विशेषता तो रखता ही है, लेकिन इस साल का धनतेरस बाकी धनतेरस से बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह है जो आपके जीवन में वृद्धि लेकर आते हैं, जो आपके जीवन में एक्सपेंशन लेकर आते हैं, और ये धन के कारक ग्रह माने गए हैं। इसी के साथ 5 ग्रह इस दौरान गुरु की ही नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो ये भी बहुत शुभ माना गया है। और केंद्र में स्थित होकर गुरु जो है वो हंस योग बना रहे हैं। तो इन सभी शुभ योगों के बीच में आने वाले धनतेरस के पर्व पर क्या ऐसा विशेष किया जाए, क्या ऐसा खास किया जाए, और राशि अनुसार विशेष करके क्या ऐसा किया जाए जिससे आपके लिए पूरे साल की एनर्जीज जो है वो शुभता में बदल जाए। उन लोगों के लिए भी इस वीडियो में बहुत कुछ खास रहने वाला है जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, तो राशि अनुसार भी और अन्यथा भी आप अपने घर में धनतेरस के पर्व के दौरान क्या लेकर आ सकते हैं जिससे पूरे साल आपके जीवन की जो एनर्जीज है वो बनी रहे, क्योंकि ये पर्व सिर्फ धन का ही नहीं बल्कि आरोग्य प्रदान करने वाला भी पर्व है। तो ऐसे में इन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। धनतेरस का पर्व आ रहा है, यानी कि वो पर्व जिसमें आप अपने जीवन में आरोग्य की वृद्धि और साथ में धन की प्राप्ति कर सकते हैं। इस पर्व के नाम में ही लिखा है धनतेरस, यानी कि वो दिन जिस दिन आपको विशेष करके माँ लक्ष्मी का, कुबेर जी का और धनवंतरी जी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ऐसे में खरीदारी तो आप सब करेंगे ही, तो क्यों ना इस तरीके से हम खरीदारी करें कि राशि अनुसार हमारे ग्रहों को भी बल मिले और साथ के साथ पूरे साल हमारे जीवन में सुख संपत्ति और सुविधा जो है वो बनी रहे। तो आज के वीडियो में खास करके मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि राशि अनुसार कौन सी ऐसी चीजें हैं जो धनतेरस के पर्व पे आपको अपने घर जरूर लानी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल भी आपको अपने घर नहीं लानी चाहिए, स्पेसिफिकली क्योंकि धनतेरस का जो पर्व होता है ये त्रयोदशी से शुरू होने वाला पर्व है, जो कि 5 दिन का पर्व होता है। तो ऐसे में ये पूरे 5 दिन के अंतर्गत आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका विशेष करके ख्याल जरूर रखना चाहिए, चाहे वो तोहफों के तौर पर हो, किसी से लेन देन करने के तौर पर हो, या फिर खुद की गई खरीदारी हो। धनतेरस के पर्व की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें मेनली भगवान को हम सबसे पहले इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, और साथ में कुबेर जी जो कि वैसे तो यक्ष हैं लेकिन माँ लक्ष्मी के कोषाध्यक्ष भी हैं, और साथ में धनवंतरी देव यानी कि वो देवता जो आपके जीवन में आपको आरोग्य की प्राप्ति कराते हैं, जो देवताओं के भी चिकित्सक हैं। तो अगर किसी के जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई बनी रहती है हेल्थ इश्यूज को लेकर, बहुत ज्यादा तंगी बनी रहती है पैसों को लेकर, तो ऐसे में ये पर्व आपके लिए और भी ज्यादा विशेष मान्यता रखता है। सबसे पहले धनतेरस के पर्व पर आपको अपने घर स्वच्छ धातु से बनी हुई वस्तु ही लेकर आनी चाहिए, यानी कि इस पर्व पे विशेष करके अगर आप कुछ चीजें करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलता है। अब स्वच्छ धातु से बने हुए बर्तन ही आपको अपने घर लाने हैं, क्योंकि क्या होता है कि आज के समय में हम सब वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, मॉडर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। हमें लगता है हम पैसा वहां खर्च करें जिस चीज की हमें जरूरत है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और एनालिटिकल वे है ऑफ थिंकिंग, लेकिन फिर भी जब भी हम किसी पर्व की बात करते हैं, जब भी हम हिंदू मान्यताओं से कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो उस फेस्टिवल का विशेष करके महत्व होता है। अब जब हम इस धनतेरस आप अपने घर पे कोई भी धातु लेकर आए और बर्तन लेकर आए, तो विशेष करके पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी नुकीला, कांटेदार, कोई भी ऐसा धातु जो है या कोई भी ऐसी वस्तु आपको अपने घर नहीं लेकर आनी चाहिए। दूसरी चीज, जब आप बर्तन खरीदते हैं तो कलश आपको जरूर खरीदना चाहिए। कलश ही मात्र एक ऐसा वस्तु माना गया है जिसमें ग्रहण करने की पूर्ण क्षमता होती है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो माँ लक्ष्मी भी कलश को लेकर, अमृत कलश को लेकर प्रकट हुई थी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि धनतेरस के पर्व पर आपके जीवन में आप धन और आरोग्य दोनों ही चीजों में आपको वृद्धि हो और आप अच्छी चीजें अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। और ग्रहण करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने घर इस बारी स्वच्छ धातु से बना हुआ कलश जरूर लेकर आए। अब जिन लोगों की राशि मेष राशि बनती है, आप मंगल की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को विशेष करके तांबे से बना हुआ एक कलश अपने घर जरूर लेकर आना चाहिए,
लेकिन इस दिन हम अपने घर में वही सामान लेकर आना चाहते हैं, या हम अपने घर में इस तरीके से सामान लेकर आना चाहते हैं कि साल भर शुभता हमारे घर में आती ही रहे। इसलिए कोई भी बर्तन, कोई भी धातु आपको खाली अपने घर में नहीं लेकर आए। मेष राशि वाले जब अपने घर में तांबे का कलश लेकर आए तो उसमें आपको 3 या 7 की संख्या में सुपारी डालकर अपने घर लेकर आनी चाहिए। अब त्योहार है, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्वच्छ धातु से बनी हुई वस्तुएं जो है वो नहीं खरीद सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। कोई बात नहीं, पर्व और त्योहार जब भी आता है तो उसमें किसी भी प्रकार से राशि का भेदभाव, किसी भी प्रकार से जाति का भेदभाव या इनकम कैपेसिटी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर आप स्वच्छ धातु से बने हुए बर्तन नहीं लेकर आ सकते हैं अपने घर और मेष राशि आपकी राशि है, तो ऐसे में लाल गमले में बेल पत्र का पौधा लगाकर आपको अपने घर लेकर